पांच से ज्यादा कोई जिसके ऊपर चालान है, अगर वो चालान भरता नहीं है तो उसका लाइसेंस और उसका आरसी बुक दोनों इंपाउंड किया जाएगा। अगर दोनों उसके पास नहीं होगा तो उसकी गाड़ी इंपाउंड की जाएगी। क्रश करून टाकायचं, पुढची कारवाई लगेच घ्यायची। क्रश करा, माहिती पण त्या डिप्टी चित्राट साहब ने सीरियसली लिया। आज वो ट्रैफिक ऑफिस आए, अगर कि उन्होंने एमसी साहब को बुलाया और हम लोग को बुलाया और आपने लाइव के माध्यम से दिखाया है कि उन्होंने किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। कल से जो पीले पट्टे के बाहर हॉकर्स भाई लोग बैठते हैं वो भी बैठना बंद कर दे, नहीं तो उनका नुकसान होगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमारे हमको प्रॉब्लम हो गई। ये जो टेम्पो खड़े होते हैं वहाँ नोटिस लगने वाली है, जो रिक्शा खड़े होते हैं इलीगल तरीके से उन पर नोटिस लगने वाली है। 3 दिन के बाद जितनी पुरानी गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी हुई है उन गाड़ियों को वो आकर के सीधा अपने तरीके से उसको डैमेज कर देंगे या उठा के लेके चले जाएंगे, आपका नुकसान होगा। इसके लिए आप अलर्ट हो। वक्त पड़ी अगर तो हम आंदोलन करने से भी घबराते नहीं। हम शकुंतला जी हमारे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नाही जरा पॉट करू लायसन्स आणि आरसी बुक इंपाउंड करायचे आणि आरटीओला पत्र द्यायचं की यांचं सस्पेंड करावं म्हणून, रजिस्ट्रेशन रद्द करावं। हाँ क्या है साहब, थोड़ा आपका भी ताकत पेन यूज कीजिए ना साहब, तब जाके लोग सुधरेंगे। पेन ही यूज किया, इस पे 26,000 वो तो पेन यूज किया नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे बोला जाता है अभी ठीक है मुंबरा में इसके बाद अभी वो लाइसेंस 5 से ज्यादा कोई जिसके ऊपर चालान है, अगर वो चालान भरता नहीं है तो उसका लाइसेंस और उसका आरसी बुक दोनों इंपाउंड किया जाएगा। अगर दोनों उसके पास नहीं होगा तो उसकी गाड़ी इंपाउंड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही जब उसका कुछ ना कुछ वो फाइन भरेगा उसके बाद ही उसकी गाड़ी रिलीज की जाएगी। ठीक साहब ने कई चीजों का एक्शन लिया, उन्होंने दिखाया। अब उन्होंने हमने 20 तारीख का लेटर दिया था, उसके बाद उन्होंने वापस किया, हमसे विनती की कि हमारा जो प्रोसीजर जो आपकी मांग है वो आज से ही तो सारी चीजों को मामले को अमल बजाने शुरू कर देगा। तो जब प्रशासन पॉजिटिव हो रहा है, एक हाथ बढ़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सहयोग करें। तो हम सभी लोग उनके साथ में सहयोग के लिए तैयार है। आज से ही वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो हमारी नजर तो है, हम पीछे उनके लगे रहेंगे। जो रहेगा जरूरत पड़ी अगर तो हम आंदोलन करने से भी घबराते नहीं। हम शकुंतला जी हमारे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं जरूरत पड़ी तो हर चीज में आंदोलन नहीं किया जाता। समाधान हो रहा है तो लोग संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट। हाँ, समीम भाई क्या कहेंगे? शानू भाई ने क्लियर कर दिया बहुत सारी चीजें, आप क्या कहेंगे? देखिए, शानू भाई ने तो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया और मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक जन आक्रोश आंदोलन का एक ऐलान किया था, उसके बाद डीसीपी साहब आए थे जिसकी मीटिंग मुंद्रा पुलिस स्टेशन में हुई थी और वहां पे डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक के सिद्धार्थ साहब, हमारे अनिल शिंदे साहब और एएमसी साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स थे और उसके अंदर हमारा ये डिस्कस हुआ था कि 1 महीने के अंदर हम लोग शहर की ट्रैफिक को सुधार कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर कोशिश किया ट्रैफिक ने भी और 7 से 8 दिन तक आप तमाम पत्रकार भाई लोग इस बात के विटनेस हैं कि ये लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद अतुल अहिर साहब जो यहाँ के हमारे इंचार्ज है, उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वो बेचारे 1 महीना तक बेड रेस्ट पे थे, हॉस्पिटलाइज थे। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
उसके बाद भी जब हमने देखा, हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया शानू भाई, हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने कि भाई अगर इसमें ये कंट्रोल ट्रैफिक नहीं हो रहा है और ये कार्रवाई नहीं हो रही, फिर स्टॉप हो गई है, फिर हम लोगों ने 20 तारीख का लेटर दिया था। उसको देखते हुए डीसीपी सिद्धार्थ साहब ने सीरियसली लिया। आज वो ट्रैफिक ऑफिस आए, आकर के उन्होंने एमसी साहब को बुलाया और हम लोगों को बुलाया और आपने लाइव के माध्यम से दिखाया है उन्होंने किस तरीके से सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपके लाइव में सब जा चुका है। तो मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहता हूँ, अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी जरूरत है, हम अपनी गाड़ियां कहाँ लगाते हैं, हमको बार बार ला करके रोड के ऊपर हम टेम्पो पार्क कर देते हैं, अपनी कार को पार्क कर देते हैं, अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शहर को लेकर के हम फिक्रमंद रहे और इस तरीके की जो बार बार कंप्लेन आ रही है, बार बार शिकायतें आ रही है, वो शिकायतें ना आए। अगर हमने सुधार कर दिया तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक के अंदर सुधार आ जाएगा। और आज की मीटिंग में समझता हूँ बहुत ही कामयाब रही। जिस साहब ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो तो खैर अभी हम नहीं बता सकते हैं, आपने बता दिया लाइव के माध्यम से, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमने इस पे गौर नहीं किया, अगर हमने इसकी फिक्र नहीं किया और फिर वही हमारी रफ्तार चालू रही, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कमी हमारी भी है। अगर हमारा शहर है, इसकी फिक्र अगर हमारी नहीं होगी तो कौन करेगा इसकी फिक्र, आदिल भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी कि इस तरीके से आप लोग एक सच्चा आईना है शायद, आप लोग अपने तरीके से अपना आईना दिखाते हैं, हम हमारी कोशिश करते हैं। कल कुछ लोग कहेंगे फिर शमीम खान आए थे, फला शानू भाई आए थे, ये लोग गए बैठे मीटिंग किए और हो गया इनका काम है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ ये सब जो हरकतें करते हैं ना आप लोग, बाद में पीछे हमारी बातें करते हैं, ये करना बंद कर दो। जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं कि आज डीसीपी सिद्धार्थ साहब ने मुंबई आकर के इस बात का रिप्लाई दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोगों ने लेके दिया तो यहाँ आए हैं वो, और हम समझते हैं कि हर काम एक दिन में नहीं होता है, हर काम को करने के लिए वक्त लगता है। जो डीसीपी साहब ने कहा है उसके हिसाब से वक्त लगेगा, लेकिन शहर में सुधार होगा। कल से जो पीले पट्टे के बाहर हॉकर्स भाई लोग बैठते हैं वो भी बैठना बंद कर दे, नहीं तो उनका नुकसान होगा। फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमको प्रॉब्लम हो गई। ये जो टेम्पो खड़े होते हैं वहाँ नोटिस लगने वाली है, जो रिक्शा खड़े होते हैं इलीगल तरीके से उन पर नोटिस लगने वाली है। 3 दिन के बाद जितनी पुरानी गाड़ियां रोड पर खड़ी हुई है उन गाड़ियों को वो आकर के सीधा अपने तरीके से उसको डैमेज कर देंगे, उठा के लेके चले जाएंगे, आपका नुकसान होगा। इसके लिए आप अलर्ट हो जाओ। आपकी गाड़ियों की जो पेनल्टी लग रही है आप वो पैसे लेंगे, वरना आपकी आरसी बुक जमा करेंगे, आपकी गाड़ी जब्त करेंगे। तो आगे आपकी गाड़ी की पेनल्टी भी ना लगे, इसका भी आप ध्यान रखो। रिक्शा भाई लोग जो बाहर से रिक्शा लाके मुंबई में रिक्शा चलवाते हैं वो बंद कर दें, वो भी ना करें और इस तरीके से कॉपरेट करें। मैं यही कहना चाहता हूँ फिर मैं एक बार इसलिए सिद्धार्थ साहब का और हमारे साथ आए हुए शानू भाई, हमारे पूरा डेलीगेशन, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हमेशा अपने शहर के लिए एक्टिव थे, एक्टिव है और एक्टिव रहेंगे।